36 से 36 और 36 ओके हाँ 36 सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेस्ट सीरीज नंबर 8 का 36 विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट। हाँ बताइए। डी होगा। नो इम्प्रूवमेंट सर। मोर वाइज, अरे वाइज का वाइजर होता है ना, वाइजर होता है सर। एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी। यस, दो अलग अलग व्यक्तियों में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। जब एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करेंगे तो वहां पे जो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म होगा वो हमेशा मोर से ही फॉर्म होगा। ठीक है एवरीवन? यस सर। कौन नहीं आए हैं आज? कई लोग नहीं आए, क्या मौसम का चक्कर है या ये लग रहा है कि मतलब नया शीट नहीं भेजे, इसी को कराएंगे तो हम भी कर लेंगे? हेलो सर। जी सर वो सदानंद मुझे फोन किया था, कहीं हमको रिमूव किए हैं और सर। ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी। ये काम करिए, उनको लिंक भेज दीजिए, है ना, उनको लिंक भेजिए। वो असल में जो क्लास नहीं करता उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब प्रिया राय भी क्लास नहीं कर रही थी, उनको मैं रिमूव कर दिया था। हाँ उनको भेज दिए, उनको लिंक भेज दीजिए। अब भेज पाएंगे अखिलेश? यस सर, मैं सेंड कर दिया। नहीं ठीक है, अभी वो मैं उनको जोड़ भी देता हूँ। हाँ वो कल से क्लास कर रहे हैं, मैं भी जोड़ दे रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपको रिमूव करने के बाद मैं जोड़ नहीं पाया था क्योंकि क्लास अब जोड़ दिया मैंने, अभी तुरंत जोड़ दिया। ठीक है, आपको साथ में ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। क्योंकि जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं कर रहे इसमें उनको मैं रिमूव करते चल रहा हूँ। ठीक है 37। A mother's love is the most eternal love। क्या होगा? एरर है या नहीं है? सर बी में एरर है सर। बी में क्या एरर है मैडम? सर द मोस्ट नहीं आएगा सर, इटर्नल है ना सर, इसके आगे कोई भी वो नहीं आता ना सर। अपने आप ही कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते इसलिए इसमें कोई जो है कंपैरेटिव का एडवर्ब आएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A mother's love is eternal love। ठीक है, बी पार्ट, बी है ए बी। हाँ देन 38 ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री। आइए तेजू, आज कैसे देर हो गई आपको? प्रणाम सर, वो बाहर से कोई नहीं सर, कोई नहीं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज इंडस्ट्रियस एज विवेक। निशा आई है कि नहीं? निशा भी नहीं आ पाई है। एक तो ठंडी भी लोगों की हालत खराब कर रखी है ना। वेरी एज इंडस्ट्रियस एज विवेक क्या होगा? 38 का आंसर कोई देगा? सर डी फोर्थ होगा। सर ए में क्या है? विवेक इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स इन द क्लास। और डी कह रहा है विवेक इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। बताइए आंसर क्या होगा? आज पांजलि भी नहीं आई है क्या? सर नहीं आई है। उनके यहाँ ना कल मदर का हुआ है ना सर। अच्छा ओके। सर डी होगा सर, इसमें स्टूडेंट इन द क्लास नहीं दिया है सर क्वेश्चन में। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, हाँ इन द क्लास नहीं दिया है तो ए में एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसलिए हम डी को लेके चलेंगे। ठीक है, ओके बोलिए भाई, ठीक है ना? यस सर। ओके मॉडल वर्ब कुड एंड वाज वर एबल टू आर जनरली यूज्ड विद द सेम मीनिंग। आमतौर पे इसको सेम मीनिंग के साथ यूज करते हैं। आज नेहा भी नहीं आई है, कई लोग एब्सेंट हो गए।
गुड इवनिंग सर। Okay, okay, okay. Modal verb could and was were able to are generally used with the same meaning, but the basic grammatical difference between both the expressions are, दोनों में basic grammatical difference क्या है? Could only shows past stability, ठीक है? Was were able to only shows past stability. Could does not show performance of act in the past. Was were able to shows ability as well as performance of an act in the past. कौन सा सही है? समझ में आया? पहले तो ये बताए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? Yes everyone. यस सर। Okay. सबको तो आंसर बताइए। सर सी होगा थर्ड। 1 2 3 एक बार देख लेते हैं। Could only shows past stability, बिल्कुल सही है। 2 क्या कह रहे हैं? Was were able to only shows past stability, नहीं, ये तो गलत है। ये केवल past stability नहीं दर्शाता है, ठीक है? 2 सही नहीं है। Could does not show performance of an act in the past, ये बात सही है, ठीक है? चौथा कह रहे हैं was were able to show ability as well as performance in the past, ये सही है सर। ये सही है। यस सर। एक बार चेक किए आप लोग? यस सर, सही चेक किए हैं सर। ये दोनों शो करता है, एबिलिटी और परफॉर्मेंस। यस सर, इसमें सर यही सही आ रहा है सर। बाकी देखिए कुड ओनली शो पास्ट एबिलिटी, वो कह रहा है केवल पास्ट एबिलिटी को दिखाता नहीं, उसके अलावा और भी सर बताता है ना, परमिशन है, ये सब ग्रांटेड भी बताता है। नहीं 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 नहीं, इसलिए मैंने पहले पूछा कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ठीक है? एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्या कह रहा है? मॉडल वर्ब कुड एंड, कुड और साथ ही साथ was were able to are generally used with the same meaning, generally used with the same meaning. जो भाव was were able to देता है वही भाव could भी देता है, जब दोनों को एक ही भाव में यूज करते हैं with the same meaning, तब की बात हो रही है, ठीक है मैडम? ओके जी सर। ठीक है, तो उसमें उस टाइम पे could जो है केवल पास्ट एबिलिटी बताता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन was were able to जो है ओनली shows एबिलिटी नहीं, वो जो है परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है? लेकिन इसको आप लोगों ने चेक किया है बुक से? यस सर, यस सर, चेक किया है बुक से सर। परफॉर्मेंस और एक्ट दोनों बताता है सर, एक्शन भी परफॉर्मेंस और ओके, परफॉर्मेंस और एक्ट दोनों बताता है ना, तो ये फिर होगा आपका इसमें पहला सही है। कुड डज नॉट शो परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इन द पास्ट, ये भी सही है, ठीक है? तो फर्स्ट 3 4 होना चाहिए था। ये जो है हमने सी ऑप्शन में जो 2 कर दिया, ये गलत कर दिया, ध्यान नहीं दिया मैं। इसका सुनिए, इसका सीधे ऐसे लिख लेते हैं 1 3 and 4, 1 3 and 4 चलेगा? हेलो? यस सर। यस ठीक है, समझ में आ जाएगा रीना मैडम, ठीक है? यस सर। ठीक है, ओके। ये जो है 2 मुझे वहां पे वो रखना चाहिए था, 3 रखना चाहिए था, गलती से 4 रख दिया, ठीक है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट क्या है? यस 40 का आंसर बताइए। सब लोग बोले भाई। यस सर, टाइम बता रहा है ना सर। नेक्स्ट एडवर्ब है ना? एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव है सर। यस सर, एडजेक्टिव है ये। बताइए कैसे काम बनेगा? यस एडजेक्टिव है। मंडे क्या है? दिन का नाम है ना, तो नाउन हो गया ना। लेकिन वो कह रहा आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे, मतलब मैं नेक्स्ट मंडे देखने की बात कर रहा है, सी के लिए कर। हाँ मिलूंगा, कब मिलूंगा?
मंडे को मिलूंगा। तो अब उसी तरह मैं 2 मिनट रुक जाए, मैं बात करता हूँ आप लोगों से। पहले तो ये एडजेक्टिव है, यही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सुनिए ध्यान से। आज कौन सा दिन है? थर्सडे, फ्राइडे। इधर सुनिए। आई विल सी यू टुमारो। टुमारो नहीं, अगला दिन। कोई दिक्कत? नो सर। एडवर्ब हो गया। आई विल सी यू, ठीक है। द कमिंग सैटरडे, SAT मैं लिख रहा हूं, सैटरडे। तो सैटरडे टाइम बता रहे हैं। सैटरडे क्या है? एक दिन का नाम है। टुमारो नो डाउट टाइम है, यस्टरडे नो डाउट टाइम है, टुडे नो डाउट टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें फ्राइडे, तो फ्राइडे एक दिन का नाम है तो नाउन हो गया। गॉट माय पॉइंट? यस सर। हेलो एवरीवन। यस सर। ठीक है, ओके। कमिंग क्या है यहाँ पे? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव है, यानी कि हम कह दें प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। हाँ है ना? यस सर। ठीक है। तो मंडे नाम है, ध्यान से देखिए। वैसे भी कैपिटल लेटर से मंडे शुरू हुआ है, प्रॉपर नाउन की तरह साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? यस, रीना मैडम, अनिता मैडम, एवरीवन ठीक है? पूजा ठीक है? यस सर। ओके, सदानंद जी ठीक है? ओके ठीक है। आज अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है भाई, 41। व्हाट इज? सर मुझे जैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव लग रहा था, जैसे क्रम शो कर रहा है ना सर। हाँ, एक मिनट है तो एडजेक्टिव। एक सेकंड। हाँ, डी होगा। है तो एडजेक्टिव ही। आप देखिए, मैं ध्यान पे नहीं आया। सुनिए, हम यहाँ पे ए को ना लेके डी को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एडजेक्टिव है तो किसी भी तरह का हो सकता है, हाँ या ना? तो जब अगर डी को लेते हैं तो एकदम स्पेसिफिक आंसर मिला कि एडजेक्टिव में भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, हाँ या ना? टू द पॉइंट आंसर कर रहा है। यस सर। सर डा नहीं है पर इसके साथ सर। अरे नहीं है तो छोड़ दीजिए, वो सेंटेंस का एरर हो सकता है। ओके। आई विल सी यू द नेक्स्ट मंडे होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन द ना होने की वजह से नेक्स्ट कुछ और एडजेक्टिव तो नहीं बन रहा है। नहीं सर। क्लियर? यस। क्योंकि आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया कि जो अंडरलाइंड वर्ड है वो अपने आप में क्या है, नहीं ये नहीं पूछा गया सेंटेंस में क्या एरर है, राइट? ओके, ठीक है। सर बोलिए भाई। यस सर। ओके, व्हाट इज अ प्रेडिकेट वर्ड? आंसर दीजिए 41। इस तरह के क्वेश्चन ठीक लग रहा है ना? जैसा अभी आपका ये बन गया था कुड कैन वाला, और ये पार्ट ऑफ स्पीच जो ये वाला था, फिर व्हाट इज प्रेडिकेट वर्ड, ये सब ठीक लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन? यस सर। ये फर्स्ट हाँ सर। बताइए। हाँ, व्हाट इज अ प्रेडिकेट वर्ड, क्या होता है? ये फर्स्ट वाला ही है। डी होगा सर। डी। पहला, डी दूसरा, तीसरा, सेकंड चौथा। चौथा नंबर। जवाब किसी का नहीं आ रहा है, बहुत डल फोर्थ नंबर एनर्जी होगा दिख रही है सर। क्लास की। फोर्थ, द वर्ब इन द प्रेडिकेट देख लेते हैं। वर्ड दैट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, ऑल द वर्ड्स आफ्टर द वर्ब इन द प्रेडिकेट, द एडवर्ब दैट क्वालिफाइज द वर्ब इन द प्रेडिकेट। डी ऑप्शन। जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो बुक सेकंड का पहला चैप्टर देख लेगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द गिवन सेंटेंस इज आई विल बाय इट, कॉस्ट व्हाट में। कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है, मल्टीपल है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है सर।
कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, राइट। कॉम्प्लेक्स कौन सा, ए ऑप्शन है क्या? यस, ए ऑप्शन। 43. Combine the given two sentences into one. He is superstitious. He is equally wicked. क्या होगा? सर ए फर्स्ट होगा। ए फर्स्ट, ठीक है, ओके। क्वेश्चन को समझिए। He is superstitious. He is equally wicked. इसका क्या भाव आ रहा है? सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है? अंधविश्वासी। अंधविश्वास। वह अंधविश्वास, हाँ, सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास होता है। सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी ना, ठीक है, अंधविश्वास से भरा हुआ, ठीक है। तो वह अंधविश्वासी है। ही इज इक्वली विकेड। विकेड का क्या मतलब होता है? दुष्ट। दुष्ट। इसका इस सेंटेंस का क्या भाव आएगा? ही इज इक्वली विकेड, इसका क्या भाव आएगा? उतने जितना सुपरस्टिशियस है उतना विकेट भी है, यानी ऑप्शन सी सही है। उतना ही, यानी कि कंपेयर कर दिया, जितना वो सुपरस्टिशियस है उतनी ही मात्रा में, उतनी ही डिग्री में वो दुष्ट भी है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। आप पहला ऑप्शन को देखिए जरा। पहला ऑप्शन, इज नॉट ओनली सुपरस्टिशियस बट ऑल्सो विकेट। ये सिर्फ दो क्वालिटी बता रहा है कि वो सुपरस्टिशियस होने के साथ साथ दुष्ट भी है, पर ये नहीं बता रहा है कि जितना सुपरस्टिशियस है उतना ही दुष्ट है, या कम सुपरस्टिशियस से ज्यादा दुष्ट है, या ज्यादा सुपरस्टिशियस से कम दुष्ट है, या दोनों बराबर है। ये बात नहीं आ रही इसमें से। हाँ या ना? यस सर। डी को पढ़ के देखिए। डी में कौन सा टाइपिंग एरर हो गया? ही कैपिटल लेटर में होना चाहिए था। ही इज एज सुपरस्टिशियस एज विकेट। क्या ये भाव दे रहा है? हाँ सर, यही होगा सर। यस सर। ठीक है, तो 43 का डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शंस को अच्छी तरह से वेरीफाई करिएगा, कोई हड़बड़ी मत करिएगा। His knowledge of mathematics is the best in the class. द को ब्रैकेट में रखा है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। बताइए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सर कम्प्लीमेंट एज अ नाउन। कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। सर एडजेक्टिव होगा ना? देखिए आप लोग बात करिए क्या है। सर हमें तो एडजेक्टिव ही लग रहा था, क्योंकि नॉलेज को क्वालिफाई कर रहा था ये। यस, भाव समझिए क्या कह रहा है। His knowledge of mathematics is the best in the class. अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट केवल बेस्ट थोड़े ना है, कॉम्प्लीमेंट तो पूरा आएगा ना। हेलो, यस सर। यस सर। कॉम्प्लीमेंट तो पूरा आएगा। यहाँ पे तो केवल दो वर्ड पूछा है, द बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट क्या है? मैथमेटिक्स बेस्ट है कि नॉलेज बेस्ट है? नॉलेज सर। नॉलेज। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव होगा ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूं। 45. He suffered heavy loss, so his means was reduced. क्या होगा? वर रिड्यूस्ड। वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। was की जगह वर होगा, क्योंकि मीन्स जो है हमेशा प्लूरल में आता है एज अ नाउन, ठीक है। मीन्स यूज्ड एज अ नाउन इज ऑलवेज प्लूरल इन नंबर एंड फॉर्म एज वेल। तो was की जगह वर हो जाएगा, तो ABC 45 का सी, ठीक है ना। सेटिस्फाइड है सब लोग अभी तक? यस सर। Which of the following is correctly spelled? बताइए। फर्स्ट वन। इसको रट लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। इसका मीनिंग क्या होता है? मीटिंग पॉइंट सर। मीटिंग पॉइंट, सीक्रेट मीटिंग पॉइंट, राइट।
Yes, sir. Okay. I cannot conceive of dash accepting the post. सर हिज। Option number सर सेकंड। second. Find out correctly spelled word. Sir, A. सर फर्स्ट ए। इसका मतलब Sir, burning. Agile. Choose the option that best expresses the meaning of the given word. Apposite. Sir, D. Appropriate. सर अप्रोप्रिएट। 49. D. Select the most appropriate one word for the given group of words. Wide, uninterrupted view. पैनोरामा सर। Panorama. ठीक है, ओके, हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। ठीक है, Yes. ये जो अभी डाउट आप लोगों का आया था जो मंडे को लेकर के, उस पे ध्यान रखिएगा। जब हम मंडे कहते हैं, संडे कहते हैं, जुलाई कहते हैं, अगस्त कहते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि टाइम को रेफर कर रहा है तो वो एडवर्ब के कैटेगरी में आना चाहिए। देखिए, जब आप जुलाई कहते हैं, मंडे संडे कहते हैं, तो ये नाम है ना, मंडे संडे ट्यूसडे सब एक दिन का नाम है, नेमिंग वर्ड है तो नाउन होगा ना। यस, Yes, sir. ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर ये क्या है, मंथ का नाम है तो नाउन होगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसके साथ कोई एक प्रीपोजिशन या कोई एक और आर्टिकल या कुछ भी और जोड़ के वो पूरा फ्रेज बन जाए, ठीक है, तो एज अ फ्रेज वो किसका काम कर सकता है, वो एडवर्ब का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे पूछा गया था वो नाउन ही था। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। हाँ, और ऐसी परिस्थिति में कई बार जो है वो हिडन रहता है, प्रीपोजिशन इनफॉर्मल यूज होता है, तो वहां पे ऑन लगना चाहिए था, आई विल सी यू ऑन मंडे। ठीक है, नेक्स्ट लगा दिया, चूंकि एक एडजेक्टिव लगा दिया तो वहां पे ऑन इसलिए नहीं लगाया होगा। ठीक है, तो इस एरिया में आप लोग अलर्ट रहिएगा। और जब रेन मार्टिन के एडवर्ब चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एक पॉइंट मिलेगा आप लोगों को कि कई बार जो है हम नाउन को भी एडवर्ब के रूप में या एडवर्ब को नाउन के रूप में यूज करते हैं। तो जब एडवर्ब है नाउन के रूप में यूज कर दिए तो वो नाउन ही कहलाएगा। बात समझ में आई? तो ये क्यों कहा जाता है कि एडवर्ब को नाउन के रूप में यूज करते हैं? बोले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम जनरली एज एन एडवर्ब ही यूज करते हैं। तो जब जनरली एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो वहां पे इन्होंने ये भाषा इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, कि एडवर्ब को हम नाउन के रूप में यूज करते हैं। जब नाउन के रूप में यूज करते हैं तो नाउन हो गया। ऑलराइट, Yes, हेलो, यस सर। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। और क्या आप लोग कहते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3 में कुछ क्या पेंडिंग था? सर हाँ, एक क्वेश्चन ही समझा दीजिए। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 41 सर। सर्वेश, रेन मार्टिन रखे हैं? हाँ सर, रखा हूँ जरूर। सुनिए, कुछ नहीं करना है। जी। रेन मार्टिन का बुक सेकंड खोलिएगा, पहला चैप्टर कि कहाँ से सब्जेक्ट होता है, कहाँ से प्रेडिकेट होता है, तो जो प्रेडिकेट का डेफिनेशन दिया उसी में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक ठीक सर। हाँ, क्लियर है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में एक हेडवर्ड होता है ना, जी। उसी तरह जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में भी हेड वर्ड होता है। तो जो प्रेडिकेट का हेड वर्ड होता है वो फाइनाइट वर्ब ही होता है। फाइनाइट वर्ब कहाँ पाया जाता है? प्रेडिकेट में। तो प्रेडिकेट का जो हेड वर्ड होता है फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, तो उसी फाइनाइट प्रेडिकेट के अंदर जो फाइनाइट वर्ब होता है वही हेड वर्ड होता है, तो उसी हेड वर्ड को ही प्रेडिकेट वर्ड कहते हैं, क्योंकि उसके बिना प्रेडिकेट बन ही नहीं पाएगा। ठीक है जी। ठीक है, जिस प्रॉपर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं, ये बुक फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। हाँ, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मोटे मोटे हेडिंग में दिया है। ठीक है, ओके। हाँ, हम लोग को टेस्ट सीरीज 3 करनी थी ना, उसमें कुछ रह गया था, रीना मैडम बताएं।
सर हमने सर उस दिन क्लास नहीं करी थी जिस दिन सर ये हुआ था। जिस दिन, ओके। बताइए भाई, बाकी लोग कोई बताए। अनीता मैडम, 3 में कुछ रह गया था क्या? सर एक क्वेश्चन उसमें से 6 वाले में तो है सर। एक क्वेश्चन 6 वाले में भी है, सेट नंबर 6 में। यस सर। आपको अगर सेट नंबर 6 दिख रहा हो तो तुरंत उसको शेयर करिए, तो अगर दिख रहा हो तो। हाँ, मिल गया, मुझे मिल गया, मैं शेयर कर देता हूँ, रहने दीजिए। हाँ, इसमें सेट नंबर 6 में कौन सा क्वेश्चन था बताएं? सर 23 था सर। He was caught stealing money. ये भी क्लियर नहीं हुआ क्या? सपना, आपने क्लियर किया था इसको? बताइए भाई। अभी सर आप इसको समझाए हैं। 23 he was caught stealing money. हाँ सर, इसी टाइप का क्वेश्चन था ना उसमें अभी पीछे। नहीं, वो अलग था, ये अलग है। इसमें ये पता करना है जीरंड, डाउट ये है कि जीरंड है कि पार्टिसिपल है ना? यस सर। यस सर। देखिए, ये पता करना थोड़ा सा दिक्कत होता है कि वो जीरंड है कि नहीं है, सॉरी पार्टिसिपल है कि नहीं, पर जीरंड है कि नहीं ये पता करना आसान होता है। क्लियर है? ओके, कैसे? बोले अगर जीरंड है तो नाउन की तरह बिहेव करेगा, और नाउन की तरह बिहेव करेगा तो नाउन की जगह पे रहेगा। आई एम क्लियर? यस सर। He was caught। आप रीना मैडम, अनीता मैडम, आप लोगों ने इसको वेरीफाई किया था कहीं से? नहीं सर। सपना, आपने किया था कहीं से या कोई भी? नो सर, नो सर। ये सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट इसमें कहीं दिया है, कहीं प्रीपोजिशन दिया है? नो सर। सही पार्टिसिपल होगा ना सर? हाँ, होगा तो पार्टिसिपल ही। लग तो अभी तक मुझे भी यही रहा कि पार्टिसिपल ही होगा, क्योंकि नाउन की जगह पे नहीं आ रहा है ना। ठीक है सर। लेकिन है थोड़ा सा पेचीदा, मुझे भी लग रहा है। सर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो बन सकता है ना सर? इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है कौन, ये बताइए। सर कॉट। सर कॉट। कॉट, तो कॉट का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है? सर ही वाज कॉट स्टीलिंग। सर अरे इसका भाव क्या आ रहा है पहले ये बताइए, इसका भाव क्या आ रहा है? वो पैसा चुराते हुए पकड़ा गया था। पकड़ा गया था, पैसा चुराते हुए पकड़ा गया था। पकड़ा गया था ना? यस तो सर। किसको पकड़ा गया था? यस सर। सब्जेक्ट को पकड़ा गया था। यस सब हो, सब्जेक्ट को, पैसिव में है ना, एक्टिव में होता तो नो डाउट ही बन जाता। जी सर। ठीक है, तो हु वाज कॉट? ही सर। ही। ठीक है, ये कहीं से ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको लग रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया। पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट बन जाता है ना। यस सर। ठीक है, तो ये अब आपको कहीं से ऑब्जेक्ट लग रहा है? नहीं सर, इसका जो नो सर। तो ये तो जब ये प्रोसेस चल रहा था उसी दौरान पकड़ा गया, हाँ या ना?
जी सर। जब स्टीलिंग का काम हो रहा था उसी दौरान पकड़ा गया, ऐसा ही सेंस दे रहा है ना? यस सर। ठीक है, उसी तरह का ये हमने लिखा ही वाज कॉट चीटिंग, तो क्या चीटिंग ने पकड़ा था या ही ने चीटिंग को पकड़ा था कि किसी और ने पकड़ा था ही को? यस सर, किसी और ने पकड़ा था ही। है कि नहीं? कब पकड़ा था? जब ये एक्ट प्रोग्रेस में था चीटिंग का, हाँ या ना? यस सर, ये पार्टिसिपल है यस सर। सर। यस सर। बात समझ में आई? ठीक है, जी सर। जी सर। सर पर इसी को जब हम एक्टिव कर देंगे, इसको जब एक्टिव करके देखते हैं, अगर हम कहें द टीचर, समोन कर दीजिए सर, सही रहेगा, उसे क्लियर हो जाएगा सर। चलिए समवन ही कर देते हैं। someone caught him cheating, ठीक है। Stealing. अब नो डाउट कॉट ट्रांसिटिव वर्ब है। हु कॉट? समवन, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. किसको कॉट किया? हिम को। तो अब चीटिंग क्या बना यहाँ पे? सर ये ऑब्जेक्ट बना सर, नॉर्म सेकेंडरी सर पार्टिसिपल ही बनेगा सर। पार्टिसिपल ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा चलिए, ये क्या आपको लग रहा है कि सेकंड ऑब्जेक्ट बन रहा है या इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है? क्या लग रहा है? वैसे लग क्या रहा है? क्या सही गलत तो छोड़ दीजिए। सर इसके अगर चीट यहाँ पे क्या है सर, स्टीलिंग के बाद अगर मनी होता तो सर ये मनी जो होता वो सेकंड ऑब्जेक्ट होता, उसका ये सर एडजेक्टिव बन जाता है, तब उस समय में ये पार्टिसिपल होता सर। मैं फिर से लिख देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। someone caught him cheating, someone caught him cheating, स्टीलिंग। ठीक है। और जैसे आप मनी वाली बात कर रहे थे उसी सेंटेंस को मैं एक्टिव में कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, समवन या पुलिस में कर देता हूँ। पुलिस कॉट हिम स्टीलिंग मनी, पुलिस caught him stealing money, ठीक है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसका एक्टिव ही बनेगा ना। अब पुलिस ना होके कोई भी हो सकता है, समवन हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, पर एक्टिव बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। बोलिए। यस सर। यस। ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है यस। यस सर। ट्रांसिटिव वर्ब का जब जो ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब के साथ मिल करके अपना भाव पूरा ना कर पाए। राइट? यस सर। यस सर। भाव पूरा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है सर। यस सर, हो रहा है सर। क्या इस ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट चाहिए? नो सर। खुल के जवाब दीजिए भाई, इसमें हाँ ना चाहिए सर। या डाउट में। यहाँ पे नहीं सर। प्रेम कुछ कह रहे हैं, बोलिए हाँ, ये प्रेम। कहना चाह रहा था सर, पकड़ा गया तो किस रीजन से पकड़ा गया वो उसमें दिखा रहा है। ना 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 ना, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा। हाँ सर। वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगा ना, किस रीजन से पकड़ा गया, किस जगह पे पकड़ा गया, किस तरीके से पकड़ा गया ना। हाँ सर। क्लियर जी जी सर। है ना? पर यहाँ पे तो इतना ही भाव पूरा हो रहा है कि नहीं? पुलिस कॉट हिम। यस सर, हो रहा है।
तो ऑब्जेक्ट के तो कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, नहीं सर, एक चीज रूल आउट हो गई। दूसरी चीज, क्या यहाँ पे जो वर्ब आया है गॉट, इसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए या एक ही ऑब्जेक्ट से अपना भाव पूरा कर ले रहा है? एक ही से कर ले रहा है। प्रेम एंड एवरीवन कर तो ले रहा है सर, भाव पूरा कर ले रहा है सर। कर तो ले रहे हैं मतलब आप फुल कॉन्फिडेंस में नहीं है? यस, भाव पूरा हो रहा है, इसमें कोई दो इन्फॉर्मेशन नहीं। उधर जा रहा है सर। हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो एक्सटेंशन आप चाहे जितना क्लॉज लगाते चाहिए, फ्रेज लगाते चाहिए, वो तो एक अलग बात होगी ना। पर बेसिक चीज तो यही होता है ना कि सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का भाव पूरा होना चाहिए। अगर हम इतना ही छोटा सेंटेंस लिख देते हैं तो प्रेडिकेट का भाव पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो जब प्रेडिकेट का भाव पूरा हो रहा है तो सेंटेंस तो करेक्ट माना जाएगा। ये सर ना, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सपना, अनीता मैडम, रीना मैडम, यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है? तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि ना तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ना ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ना प्रॉपर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। कुल मिला के क्या ये नाउन के जगह पे आ रहा है कहीं से? नो सर, नो सर। नो सर। ये है तो पार्टिसिपल नाउन सर, की जगह क्लियर है लेकिन। हाँ, ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये एकदम रूल्ड आउट है कि ये जो है आपका जीरंड नहीं है। यस सर। जीरंड नहीं है। तो हुआ क्या? पार्टिसिपल। ठीक है। अब पार्टिसिपल है तो इसका एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप लोगों को तरीका बताया गया है कि पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कौन होगा। बोले सिंपल सी बात है, ये भले ही नॉन फाइनाइट वर्ब है, पार्टिसिपल बीइंग अ नॉन फाइनाइट वर्ब, भले ही नॉन फाइनाइट वर्ब हो, पर प्रैक्टिकली एक्शन को बता रहा है कि नहीं? बता रहा है सर। एक बात। दूसरी बात, स्टीलिंग जो है V4 फॉर्म का वर्ब है, तो इसका कोई V1 फॉर्म होगा कि नहीं? ये नॉन फाइनाइट है, तो नॉन फाइनाइट को अगर हम फाइनाइट में चेंज करें तो स्टीलिंग की जगह स्टील लिखेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। और अगर हम कहें कि स्टीलिंग का काम कब हुआ, तो ये मेन वर्ब पास्ट में है, तो ये पास्ट में ही होगा ना, तो स्टोलन हो जाएगा कि नहीं? यस सर। सॉरी, स्टोल हो जाएगा। फाइनाइट में अगर चेंज करेंगे तो स्टोल हो जाएगा ना। बोलिए। यस यस। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आपको दें कि इस नॉन फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट में चेंज करें, तो स्टोल ही लिखेंगे ना, क्योंकि फाइनाइट हो जाएगा तो नंबर टेंस दोनों आएगा ना। यस सर। यस सर। तो स्टील करने का काम किसने किया था? हिम ने। हिम का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? ही। स्टील का मतलब चुराना, स्टोल का मतलब चुराए। चुराए किसने? ही ने। क्या चुराए? कुछ तो चुराया होगा ना। मनी। मनी सर। मनी सर। आपने एक्सरसाइज करी होगी रेन एंड मार्टिन में कि पार्टिसिपल को ब्रेक करके या ट्रांसफॉर्म करके फाइनाइट वर्ब में चेंज करिए, हाँ या ना? यस सर की। यस सर। ठीक है। अब इसको मैं दो सेंटेंस बना दे रहा हूं, देखिए। जैसे दे मैं कर देना या पुलिस कर देना। पुलिस कॉट हिम। दूसरा लिख रहा हूं, ही was stealing money। ठीक ना, क्योंकि स्टीलिंग जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब से बना है तो उसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मनी तो ऑब्जेक्ट बन गया स्टील करने का। ठीक है। ये दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करिए। जब कंबाइन करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके सिंपल बना सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके कंपाउंड बना सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाना तो बहुत ईजी है। पुलिस कॉट हिम व्हाइल ही वाज स्टीलिंग मनी। बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है। पुलिस कॉट हिम एज लगा सकते हैं
या एंड लगा सकते हैं, ही वाज स्टीलिंग मनी, हो जाएगा। और इसको अगर सिंपल सेंटेंस बनाए तो कैसे बनाएंगे? यही कहेंगे ना, पुलिस तो उसे चुराते हुए पकड़ा। बोलो भाई। यस, पुलिस caught him stealing money. यस सर। ठीक है ना? यस सर. यस सर। कोई दिक्कत? नो सर. No, सर, sir. कोई दिक्कत नहीं. नो सर। नो सर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे। एक तो ब्लू पेन मेरी चल नहीं रही आज। स्टीलिंग मनी कॉमा ही वाज कॉट बाय पुलिस। यस सर. यस सर। तो बाय पुलिस चूंकि अंडरस्टूड है तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, सिर्फ इतना ही ले लो। अब भी कोई डाउट है क्या कि स्टीलिंग यहाँ पे जीरंड है? नो सर. Participle है सर. पार्टिसिपल. हाँ, पार्टिसिपल है। क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर। एक मेहरबानी हमारे ऊपर पूरी बैच से कह रहा हूँ करिएगा। ये टेस्ट सीरीज बैच है, हम इतना समझा नहीं पाएंगे। इसमें समझाने में एनर्जी टाइम दोनों लगता है। तो पहले मैं बोल दिया कि हल्का सा हिंट दे के निकल जाऊंगा, बता दूंगा कि ये रेफरेंस यहाँ देख लीजिएगा। ये सर्विस ने हमसे पूछा, हमने कहा बुक सेकंड में फर्स्ट चैप्टर आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और भी किसी को अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो चूंकि मेरी आदत है, या चूंकि हमारे बच्चे हैं सभी पढ़े हैं डिटेल में, जब भी आप लोगों ने डाउट पूछा हमने बताया, पर वो बैचेस ऐसे रहते थे, वो टाइम ऐसा रहता था। ठीक है, तो अगर हम ना कहेंगे तो बच्चों को लगेगा